राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 23 मार्च रविवार का और अभी टाइम हो रहा है आफ्टरनून का। तो यहाँ पर लंच सब कर लिया है हम लोगों ने। दाल चावल ही बनाया हुआ था तो फिर सब कुछ कर लिया था और खाना खिलाने के बाद ये लोग रेस्ट कर रहे हैं और मैं शुरू हो गई हूँ अपने काम पर। और ये मेरा काम थोड़ा सा था आज फ्रिज की सफाई करना। और वैसे तो फ्रिज की सफाई मैं मतलब 3-4 दिन में हल्के हाथों से ऊपर नीचे करते ही रहती हूँ, क्योंकि यहाँ दूध और मलाई वगैरह काफ़ी स्टोर रहता है ना, तो दूध का कुछ ना कुछ गिर जाता है तो तुरंत साफ़ कर लेते हैं, इससे सही भी रहता है। तो टाइम भी बच जाता है। जैसे हम कभी लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें फिर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है फिर। तो मैं जब भी टाइम मिलता है तो इसमें कपड़े से अच्छे से पोंछ लेती हूँ, तो फ्रिज ज़्यादा गंदा मेरा नहीं होता है। और उतना ज़्यादा सामान भी स्टोर तो नहीं करते हैं हम फ्रिज में, तभी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। हाँ, अब गर्मियाँ आ गई है तो अब होगा, बहुत सारा सामान इकट्ठा हो ही जाएगा, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें सब फ्रिज में ही डाल देनी पड़ती है। और सब्जियां वगैरह, आज तक विंटर में ये था कि सब्जियां बाहर भी रखो तो उतना ख़राब नहीं होता था। अब ऐसा नहीं चलेगा। और ये एक पुराना नींबू का दाना बचा हुआ था तो वो एकदम सूख गया था, तो ऐसा तो फ्रिज में होता ही है, कब का पुराना नींबू का दाना ज़रूर मिल जाता है। तो फिर यहाँ पर फ्रिज की ही सफाई चल रही है आज मेरी। सोच रही थी खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँ, लेकिन वही होता है ना, अगर रेस्ट करने चले गए तो दिन के टाइम में ना फिर तो काम होने से बिल्कुल नहीं हो पाता है। फिर आंखें एकदम नींद में चले जाती है ना, तो फिर बॉडी थकी थकी सी हो जाती है। तो खाना खाने के बाद थोड़ा मुझे नींद भी नहीं आ रही थी इस वक्त, थोड़ा सही अच्छा लग रहा था, तो मैं सोच रही थी चलो काम ही कर लेती हूँ और ये वाला काम निपटा ही लेती हूँ, थोड़ा सा फ्रिज की सफाई कर लेती हूँ और सामानों को अच्छे से रख लेती हूँ। और इसके पापा सब्जी वगैरह भी लाए हुए हैं ताज़े। संडे था तो संडे को फुल सब्जी आती है ना एक हफ्ते के लिए, तो फिर उनको धोकर इसमें रखना है, तो मैंने सोचा उनको रखने से पहले इनकी अच्छी से सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो जी अंदर का तो सारा सामान मैंने हटाया था, इसमें सब साफ़ हो गया है। अब बाहर डोर को साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ स्टिकर वगैरह लगाए हुए हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था, जो इसके पापा लाए हुए थे जब ये बाहर गए हुए थे ड्यूटी पर। तो फ्रिज सारा साफ़ हो गया है, लाइट ऑन कर दिया है मैंने फ्रिज का, बाकी सारा सामान इसमें रख दूँगी। अभी तो फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा जगह है, पानी वगैरह नहीं रख रहे हैं अभी हम। फ्रिज वाला ठंडा पानी हम काफ़ी कम पीते हैं, वैसे नॉर्मल ही पीते हैं घड़े वाला, तो फ्रिज का ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना, तो या फिर नॉर्मल पानी मिलाकर पियेंगे, तो अभी तो उतनी ज़रूरत नहीं है। और फ्रिज का जो वेजिटेबल बास्केट है इसको मैंने साफ़ कर लिया है, इसको रख दूँगी मैं धूप में, अच्छे से सूख जाएगा, काफ़ी तेज़ धूप है। तो यहाँ पर लाए हुए हैं ये इसके पापा सब्जी ढेर सारी, अब इनको मुझे धोना है सबसे पहले। तो संडे का यही वाला रूटीन रहता है, सब्जियाँ ढेर सारी सब्जी फ्रूट्स वगैरह धो, फिर उसको स्टोर करो फ्रिज में, बस इसमें थोड़ा सा टाइम इसमें ही चला जाता है हम लोगों का। तो फिर ये लोग तो सो गए थे मस्त, वैष्णवी नहीं सोई है, वो पता नहीं कुछ कर रही होगी, वो मैं जब तक नहीं जाती हूँ तब तक सोती नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ कर रही होगी या क्राफ्ट वगैरह, एक रूम से दूसरे रूम में टहलना, बच्चों का यही तो होता है ना, बस कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर बाद सो जाऊँगी, थोड़ी देर जितना भी 5-10 मिनट, तो ये वाला काम निपटा ही लेती हूँ। और यहाँ पर सब्जी क्या क्या लाई हैं, ये मटर लाए हैं, गोभी और लौकी और भिंडी लाए हैं। अब तो भिंडी खाने का टाइम आ गया है, बस पूरे गर्मी भर भिंडी ही रहेगी। और शिमला मिर्च काफ़ी टाइम से नहीं लाए थे, अब डेली आएगा शिमला मिर्च, क्योंकि इसके पापा को अच्छा लगता है सब्जियों में शिमला मिर्च डालना, तो शिमला मिर्च अभी खूब लाते हैं। और लाए हैं पपीता, तो पपीता इतना सारा सबको मुझे धोकर रखना है अब फ्रिज में। बस यही है काम का, थोड़ा सा आलस करो ना, फिर काम बिल्कुल सही टाइम पर नहीं हो पाते हैं।
इसके बाद आई मैं यहाँ पर रूम पर, तो इसके पापा और वैष्णवी साथ में ही गए थे ये लोग आज दोनों मार्केट, क्योंकि ना वैष्णवी के लिए स्पोर्ट्स शूज़ लाने थे और इसके लिए एक चप्पल भी लाने थे पहनने के लिए। तो इसके आजकल बच्चों के ना पैर बढ़ते जाते हैं, सब कुछ छोटे होते जाते हैं, तो ये वाले चप्पल लाई हैं, ये स्पाइडरमैन बना हुआ है इसमें। तो चप्पल काफ़ी अच्छे थे, हल्के एकदम लाइट वेट, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। कलर भी ना कितना खूबसूरत है, एकदम ब्लू कलर, तो ब्लू कलर काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और इसके लिए ना स्पोर्ट्स शूज़ लेने गए हुए थे ये, इसीलिए इसी को लेके गए थे। तो ये हैं 900 सम कुछ 50 है, ऐसी सब कुछ समथिंग था। तो ये हैं, तो मतलब इनका बच्चों का क्या है कि पैरों का साइज़ चेंज होते रहता है ना, तो फिर सब कुछ नया लाना ही पड़ता है। हम लोग का तो चल ही जाता है, इनका चेंज होते जाता है। तो फिर यहाँ पर एक मेहंदी का पैकेट मंगाया था मैंने इन लोगों से, ये लाए हैं मेहंदी, लाल मेहंदी है। तो फिर अब गर्मियाँ आ गई हैं तो लाल मेहंदी करूँगी अब मैं अपने बालों में, क्योंकि अब बढ़िया मौसम हो गया है मेहंदी करने के लिए। सर्दियों में नहीं करती हूँ मैं। और ये एक बटर पेपर लाए हुए हैं ये, क्योंकि अब मॉर्निंग से इसके पापा के लिए लंच बॉक्स रेडी करना है ना, इसीलिए। और ये एक स्प्रे बॉटल लाए हैं, पौधों में पानी डालना है इसीलिए। तो क्लोज करके दिखाती हूँ, ये देखिए चप्पल कितने अच्छे हैं, इसको पहन के सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा था। और ये शूज़ हैं स्पोर्ट्स वाले। तो फिर इसके नीचे से कुछ स्पाइक बने होते हैं ना, तो इन लोगों को इसी की ही ज़रूरत पड़ती है, भागना पड़ता है ना, दौड़ना पड़ता है, तो इसमें सही रहता है। महंगे काफ़ी होते हैं ये। और ये मेहंदी काफ़ी अच्छी है, देखते हैं, मैंने ये वाला तो ट्राई नहीं किया है वैसे। मैं वैसे कभी नेहा या नूपुर ही लगाती थी पहले, तो देखती हूँ अब ये लगाऊंगी। और सर्दियों से मैंने मेहंदी नहीं की है, लाल मेहंदी बालों में, तो अब टाइम निकालूंगी इसके लिए। इसके बाद जो मैंने कपड़े धोए हुए थे वो उठा लिए हैं, और ये सब वही कपड़े हैं ना जो मैं ख़रीद कर लाई हुई थी। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शो कर दिया था। तो शाम को धोए हुए थे, तो फिर 10 या 11 बजे उठा लिया मैंने। तो अब ऐसा है कि और भी काम रहते हैं घर पर, तो तय करने का टाइम तो मिला नहीं, तो अभी मिल रहा है, क्योंकि इस टाइम है ना जो 4 या 5 बजे का टाइम होता है, इस वक्त हम फ्री रहते हैं, तो सारे कपड़े अच्छे से तय हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पर हमारा कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं होता है। इसके बाद 6 बजे के बाद से फिर काम शुरू हो जाएंगे, बस इतना सा ही ब्रेक मिलता है हम लोगों को लंच करने के बाद से 4-5 बजे तक। उसमें जो भी अधूरे काम छूटे हैं, पेंडिंग पर चले गए हैं जो काम, वो हो जाते हैं, या फिर आराम से रेस्ट करो। रेस्ट करने का भी यही होता है ना, बोरिंग सा लगता है, क्योंकि गर्मियों में दिन है जो काफ़ी लंबे होते हैं और थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। अगर नींद आ गई तो फिर तो दिन आसानी से कट जाता है, क्योंकि नींद आके तो फिर 1-2 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है सोने में। अगर ना सो तो फिर कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है हम लोगों को, और काम तो हो ही जाता है, क्योंकि कपड़ों का ढेर भी तो इतना सारा होता है इसीलिए। तो कपड़े की यहाँ पर मैं तह लगा दूँगी, और इनको इनकी जगह पर भी रखना है। अभी अपने वाले कपड़े अपने कबर्ड में, और वैष्णवी के उसके कबर्ड में, इसके पापा के उनकी जगह पर, तो इसमें ही आधा टाइम चला जाएगा। तो जी इतना काम हो गया है मेरा, अब इनको मैं रखने चली। इसके बाद एक अनार का दाना खाना था हमको, तो याद नहीं रहा, तो मैंने सोचा फिर शाम हो जाएगी, इससे पहले जल्दी से काट लेती हूँ। और अभी लगभग शाम तो नहीं हुई थी, मतलब 4 या 4:30 बजे हुए थे, तो मैंने जल्दी से अनार छील लिया है यहाँ पर, क्योंकि फिर इसके बाद वैष्णवी चले जाएगी अपने पापा के साथ फील्ड पर खेलने के लिए। तो फिर तो ये लोग लेट आएंगे, 7-8 बजे ही आएंगे, तो फिर फ्रूट्स खाना भी सही टाइम पर सही रहता है ना। वैसे तो अच्छा टाइम तो सुबह के 10-11 बजे ऐसा ही सही रहता है, लेकिन उस वक्त भूल गए ना, क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता है ना, तो दिमाग से निकल जाती है चीज़ें। तो फिर इसके बाद ना ये फ्रूट का बास्केट, सॉरी वेजिटेबल बास्केट ले आई हूँ मैं बाहर से, ये अच्छे से सूख गया था। और सब्जी भी धोकर रख दी थी मैंने, तो सब्जियों से सारा पानी निकल चुका है, क्योंकि एकदम पानी वाले सब्जी फ्रीज में रखने से भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है ना, उससे सब्जी सड़ने का डर ज़्यादा रहता है, इसलिए थोड़ी देर मैं बाहर रहने देती हूँ, उसके बाद यहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर सारा मैं स्टोर कर लूँगी अभी जितना आता है इस वाले बास्केट में, और बाकी मैं टोकरी में रख दूँगी।
तो सब्जियां ला गई हूँ मैं फ्रिज के पास में। यहाँ डाल दिया है मैंने टोकरी, और बाकी सब्जी मैंने छोटी छोटी टोकरियों में डाली हुई है, तो उसको भी रख दूँगी। देखिए फ्रिज मेरा थोड़ा सा खाली खाली है आजकल, ज़्यादा सामान भी नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा फालतू का सामान भी नहीं रखती हूँ मैं। अब जैसी गर्मियाँ आते जाएंगी फिर ये फुल होते जाता है। और इसके बाद सीधे आ गई मैं अब बाथरूम में। जो मॉर्निंग के कपड़े थे उनको धोने हैं मुझे, अब वो धोऊंगी। बस थोड़े से ही हैं, 2-4 कपड़े हैं अपने नहाए धोए वैष्णवी के, इनके 1-2। तो छोटे छोटे कपड़े तो ये खुद ही भी धो देते हैं, सुबह ही डाल देते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। और ये थे वैष्णवी के समर ड्रेस, तो इसके शर्ट और इसका टॉप है, ये मैंने निकाले हुए थे, तो मैंने सोचा चलो अब इनको धोकर रख देती हूँ, कहीं मौसम ख़राब हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। इसलिए मैंने सोचा जो भी स्कूल का यूनिफॉर्म है समर वाले, उनको निकाल के धो धाकर अच्छे से प्रेस करके रख देते हैं। 1 अप्रैल से स्कूल ओपन हो जाएगा, तो पहले से तैयारी करना सही रहता है ना, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब कब बारिश हो जाए। तो थोड़े से मेरा टाउल था, इसको भी मैंने धो लिया है। देखो गर्मियों में ना बड़ा अच्छा लगता है ना, कितने कपड़े हो धोने में ना, काफ़ी मज़ा आता है पानी में। और पानी इतना मतलब गुनगुना आ रहा था, गुनगुना से तो थोड़ा ज़्यादा गर्म ही था, क्योंकि टैंकी गर्म हो जाती है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है इसीलिए। और यहाँ पर देखिए सारे कपड़े धुल चुके हैं। थोड़ा सा टाइम और बचा था मेरे पास, मतलब शाम की रूटीन स्टार्ट होने से पहले, तो मैंने सोचा क्यों ना पौधों में थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर लेते हैं, क्योंकि आज मैं ये नया स्प्रे लाई हूँ ना, तो यही चाहिए था मुझे। इससे क्या होता है ना, जो पौधों की पत्तियों में धूल जमी रहती है ना, वो बह जाता है, तो मुझे यही चाहिए था, कब से सोच रही थी लाऊं करके। फाइनली आज मैंने वैष्णवी के पापा से मंगा लिया, तो वो ले आए। वो भी भूल जाते हैं लेकिन इस बार नहीं भूले। तो देखिए इससे पत्तियाँ चमक जाती हैं, और गर्मियाँ भी हैं तो ना थोड़ा सा पौधों को ठंडक सी भी रहती है ना, इससे बढ़िया रहता है। तो अब मैं इसमें पौधों को ना टाइम टाइम पर जब भी टाइम मिलेगा बस ऐसे छिड़काव करते रहूँगी, तो पत्तियाँ भी एकदम ताज़ी ताज़ी सी लगती हैं। एक ठंडक सा अनुभव होता है ना, खुद को भी फील होता है अंदर, मतलब एक ठंडक सा वातावरण बना रहता है। बस गर्मियों में खुद को ठंडा रखने के लिए यही करना पड़ता है थोड़ा बहुत। पानी वाली चीज़ है, पौधों को पानी दे तो ठंडी ठंडी हवा आती है। और जब भयानक गर्मी होगी तो फिर तो फर्श पर हम पानी भी डाल देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, इसीलिए। और यहाँ पर एक प्लांट था ना, इसके बगल में रखा हुआ है, उसकी पत्ती थोड़ी सी सड़ गई थी, तो उसी को मैं निकालूंगी अभी। ये देखिए थोड़ी सी ख़राब हो गई है, शायद इसको ना मुझे धूप में रखने की ज़रूरत है। काफ़ी टाइम से मैं इन गमलों को धूप पर नहीं रखी हूँ, क्योंकि डेली भूल जाती हूँ रखूँगी करके, फिर दिमाग से ही निकल जाता है। इसीलिए अब देखो मैं कल या परसों पर रखूँगी। तो अभी तो कपड़े डले हुए हैं बाहर, अब जब भी रखूँगी मॉर्निंग के टाइम पर ही रखूँगी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में ना थोड़ा हवा कम चलती है ना, गिरने का डर नहीं रहता, इसीलिए शाम के टाइम में थोड़ी हवा चलती है। और यहाँ पर आई बाहर मनी प्लांट के लिए, तो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए था ये स्प्रे, क्योंकि इसकी पत्तियों में ना धूल बैठ जाती है ना, वो बहुत बेकार से लगती है, पत्तियाँ भी डैमेज सी हो जाती हैं। और वैसे भी मनी प्लांट में पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए, अच्छा रहता है। और बालकनी में वैसे गर्मी भी हो रही है ना, तो पानी ऐसे डाल देने से ना थोड़ा सा पौधों को भी ठंडक सा लगेगा, गमला ठंडा ठंडा रहता है ना, तो अच्छी पत्तियाँ अच्छी खिली रहती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, फाइनली ये आ गया। तो यहाँ पर सारे पौधों में मैंने पानी डाल दिया है। इसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर। यहाँ पर इसके पापा ने अपने थोड़े से कपड़ों में प्रेस किया हुआ था, तो यहीं पर ही पड़ा हुआ था ये प्रेस। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पर तो है ही, मैं भी कर लेती हूँ। तो ये मेरे टॉप हैं कुछ, ये कॉटन वाले हैं ना, तो ये जो कॉटन वाले टॉप हैं इनको ना पहले से ही प्रेस मार के रखो ना, तो सही रहता है। क्योंकि अगर कहीं जाओ तो ना फिर प्रेस मारने का झंझट सा रहता है, बड़ा दिक्कत होता है, फिर टाइमिंग भी नहीं होता है। इसलिए ये 3 टॉप कितने 4 टॉप है मेरे, ये कॉटन वाले हैं, इसमें प्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा इनको ना इससे अच्छा मैं प्रेस मार के हैंगर में टांग देती हूँ, इसलिए जब भी कहीं जाना पड़े तो तुरंत पहन लो, ये नहीं कि पहले प्रेस खोलो फिर लगाओ, ये वाला झंझट ना करना पड़े। तो इतने ही है मेरे कॉटन वाले, बाकी तो सब मैं टीज़ भी पहनती हूँ। जो टी शर्ट होते हैं ना वो ईज़िली पहनने में ईज़िली होता है ना, इसलिए, क्योंकि कहीं भी जाना हो जल्दबाजी में तुरंत पहन लो, उतना आयरन की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है, इसी वजह से।
मुझे टीज़ टॉप होते हैं जो टी शर्ट वाले, वही बेटर लगते हैं वैसे, क्योंकि प्रेस वाला जो झंझट है ना, ये मुझे काफ़ी गंदा लगता है। और गर्मियों में तो ख़ास तौर पर प्रेस करना बड़ा दिक्कत आ जाता है गर्मियों में, क्योंकि गर्मी लगती है ना बहुत ज़्यादा। तो अभी तो कर ले रही हूँ मैं, बाद बाद में मुझे बड़ा गंदा लगता है, इसलिए मैं अपने लिए ज़्यादा टी शर्ट ही बनाती हूँ। तो जी, जो भी कॉटन के टॉप थे इनमें सारा प्रेस हो चुका है, और बस आज का काम यहीं पर ख़त्म करती हूँ मैं। और इसके आगे मेरे शाम के रूटीन स्टार्ट होते रहेंगे, और दिया बाती वगैरह। तो जी, ये वाला ब्लॉग अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।